हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जुडिशियल पाठशाला क्लासेस। आज मैं आपके साथ बीएनएस की एक महत्वपूर्ण धारा पर डिस्कस करूंगी। धारा 68 जो कहती है कि प्राधिकार में किसी व्यक्ति के द्वारा रेप किया जाना। अगर कोई व्यक्ति किसी के प्राधिकार में है, किसी के अथॉरिटी में है और वो व्यक्ति उस अथॉरिटी का फ़ायदा उठाकर उस महिला के साथ फिज़िकल रिलेशन बनाता है, रेप करता है, तो वो यहाँ पर किस कैटेगरी में आएगा, उसको क्या पनिशमेंट दिया जाएगा, प्राधिकार अथॉरिटी में यहाँ किस किस को शामिल किया गया है, आइए जानते हैं। बीएनएस की धारा 68 के अकॉर्डिंग यहाँ पर चार बातों को बताया गया है किसी के प्राधिकार में होने के लिए या किसी की अथॉरिटी में होने के लिए। पहला, अगर कोई व्यक्ति किसी के वैश्वासिक संबंध में हो, यानी कि उसे विश्वास हो कि ये मेरा अपना है या इससे के साथ मेरा जो रिश्ता है बहुत ही ज़्यादा करीबी का है, उस पर विश्वास करता हो, तो यहाँ पर वैश्वासिक संबंध का रिश्ता आ जाता है। दूसरा, लोक सेवक होते हुए। तीसरा, अगर कोई व्यक्ति जेल में या रिमांड रूम में या कस्टडी रूम में या महिलाओं और बच्चों की जो संस्थाएं होती हैं वहाँ पर उनके साथ किसी प्रकार का रेप किया जाता है, वहाँ पर जो उनका प्रबंधक होता है या वह कर्मचारी वृंद उन महिलाओं या बच्चों के साथ रेप करते हैं। यहाँ पर चौथा आधार मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा चर्चित है, अस्पताल के प्रबंध तंत्र या किसी अस्पताल का कर्मचारी वृंद होते हुए। अगर कोई व्यक्ति किसी हॉस्पिटल का, किसी अस्पताल का मैनेजमेंट है या किसी अस्पताल का कर्मचारी वृंद हैं, वहाँ पर कर्मचारी होते हुए वहाँ पर किसी महिला के साथ शोषण करते हैं, उसका रेप करते हैं, तो यहाँ पर वो धारा 68 की कैटेगरी में आएंगे। कहने की बात यह है यहाँ पर कि अगर कोई महिला किसी भी व्यक्ति के किसी भी प्रकार से अथॉरिटी में है, या तो विश्वास के संबंध के आधार पर हो या लोक सेवक के प्राधिकार में हो या जेल, रिमांड रूम या कस्टडी रूम या बालकों या बच्चों की संस्थाओं में हो या किसी अस्पताल कर्मचारी वृंद की संस्थाओं में हो और वह व्यक्ति उसके साथ उस अथॉरिटी का फ़ायदा उठाकर उसके साथ रेप करता है, तो वह बीएनएस की धारा 68 के अंतर्गत लायबल होगा। 68 के अंतर्गत कितना पनिशमेंट बताया गया है, आइए देखते हैं। अगर कोई इस प्राधिकार अथॉरिटी का फ़ायदा उठाता है तो वो व्यक्ति कठिन कारावास से, जिसकी अवधि कम से कम 5 साल की हो सकेगी और जो मैक्सिमम 10 साल तक की हो सकेगी, और साथ में जुर्माना भी देना होगा, यानी कि कम से कम 5 साल की सज़ा और मैक्सिमम 10 साल की सज़ा का प्रावधान दिया गया है अगर कोई व्यक्ति अपनी अथॉरिटी का फ़ायदा उठाता है और महिला के साथ किसी प्रकार से रेप करता है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका 4th वाला पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा वर्तमान में चर्चित है और उसमें ही सबसे ज़्यादा रेप होते हैं अस्पताल वगैरह में। अगर अस्पताल में किसी महिला के साथ रेप किया जाता है तो वो धारा 68 के अंतर्गत आएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये छोटा सा लेक्चर, छोटी सी वीडियो समझ आई होगी। मैंने जो आपको समझाने की कोशिश कर रही थी आपको वो अच्छे से समझ आया होगा। आप मेरे इस लेक्चर को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए, इस वीडियो के लिए थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।